Hello and good morning to all my dear students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So students, we were on chapter number 6 of statistics, right? We were discussing chapter number 6 of statistics, that is diagrammatic presentation. In our previous class, we have discussed about the meaning of diagrammatic presentation, about the advantages of diagrammatic presentation, and also about the important principles that need to be kept in mind before starting diagrams. Right now, have a look before drawing a diagram. Now you have to keep it in your mind that diagrams can be drawn in various forms, but in our syllabus we have to cover only one dimensional diagram or bar diagram, and along with this we also have to do the pie charts. Pie diagrams भी हमें पढ़ने. वन डायमेंशनल डायग्राम क्या होता है ये तो मैंने कल आपको बता दिया था. अभी देखिए वन डायमेंशनल डायग्राम के कुछ टाइप्स होते हैं. सिंपल बार डायग्राम हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड, ये 6 फॉर्म्स ऑफ सिंपल वन डायमेंशनल डायग्राम्स हमारे सिलेबस में. ये देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल बार डायग्राम क्या होता है. A simple bar diagram comprises of group of rectangular bars of equal width for each class or category of data. It is simplest form of bar diagram. एक simple सा diagram जिसमें रेक्टेंगुलर बार्स बनाए जाते हैं, सभी बार की विड्थ इक्वल होती है. इक्वल विड्थ के कुछ रेक्टेंगुलर बार्स बनाए जाते हैं. ठीक है. हाइट हर बार की अलग अलग होगी वेरिएबल के अकॉर्डिंग. वेरिएबल के अकॉर्डिंग हाइट वेरी करेगी. बट इफ आई टॉक अबाउट द विड्थ, तो विड्थ जो है वो कॉमन ही रहेगी, विड्थ वेरी नहीं करेगी. ठीक है. अब आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं ये आपको. यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम वन बार रिप्रेजेंट्स ओनली वन फिगर. देयर विल बी एज मेनी बार्स एज द नंबर्स ऑफ फिगर्स. एक बार केवल एक ही फिगर को बता रहा है, जितनी ज्यादा वैल्यूज उतनी ज्यादा बार. These bars depict only one characteristics of data, that is figures of sales, production, population, कुछ भी. Now this is important. You must keep it in your mind while drawing the bars that the distance between different bars should be equal. Equal distance होना चाहिए अलग अलग bars के बीच में, right? आगे देखिए, height सब बार की अलग अलग होगी. लोअर एंड जो है वो बेस लाइन को टच करेगा. ठीक है. और 0 यूनिट से स्टार्ट कर देंगे. वर्टिकल भी बनता है, हॉरिजॉन्टल भी बनता है. वर्टिकल वाला हमें ज्यादा यूज करना है, हॉरिजॉन्टल भी बनाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए. वर्टिकल बार्स आर मोर पॉपुलर इन प्रैक्टिस. ठीक है. अब देखिए क्या कह रहे हैं. Bars of bar diagram can be visually compared by their relative height and accordingly data are comprehended quickly. ये कह रहे हैं आप तो डेटा बार की हाइट देख के बता सकते हो कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा काम हुआ है. जैसे लिटरेसी रेट्स है, 51 से 2011 तक की लिटरेसी रेट्स बताई हुई है. ठीक है. अब इन लिटरेसी रेट्स को बार डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया. देखिए जरा, अगर मैं देखूं लोएस्ट वैल्यू 18.33 है और हाईएस्ट वैल्यू 74 है. आई कैन टेक द स्केल ऑफ 10-10. मैं 10 का स्केल ले लूंगी और मैंने देखिए 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके 80 तक का स्केल ले लिया. अब मुझे बार बनाने हैं. 1951 का बार मैंने बनाया, ये शो कर रहा है लिटरेसी रेट 18.3. उसके बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई है. सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कोई आपको पूछ ले तो आप बार को देख के इमीडिएटली बता दोगे दैट इन 2011 द लिटरेसी रेट वाज हाईएस्ट. अब टेबल को देखो तो आपको एक एक डिटेल पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं इस बार डायग्राम को देखूंगी तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा. मैं इमीडिएटली सबसे बड़ा बार ये है 2011 में है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट 2011 में थी. अब देखिए आपको एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखा है ये भी मेंशन करना जरूरी है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है ये भी मेंशन करना जरूरी है. एंड यू आल्सो नीड टू मेंशन ऊपर स्केल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1951 टू 2011. स्केल हमने 1 सेंटीमीटर का 10% लिया है. राइट. आगे देखिए, अब आपको पॉपुलेशन बतानी है 6 स्टेट्स की. तो उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, गुजरात, दिल्ली ऐसे देखोगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन में टाइम लगेगा. आप तो मिनिमम वैल्यू देखो, इट इज 167, मैक्सिमम वैल्यू इज 721. अगेन व्हाट आई कैन डू इज 100, 200, 300 ऐसे करके 800 तक. ये इन्होंने हॉरिजॉन्टल बना के दिखाया है आपको. हॉरिजॉन्टल वाले टाइम आप पॉपुलेशन लोगे इधर और स्टेट्स लोगे वाई एक्सिस पे. अब मैंने ये हॉरिजॉन्टल
Yes everyone, I know there was some network issue, class एक बार disconnect हो गई. Yes, so it is presented with the help of horizontal bar diagram. आपने population को लिखा है on x axis और states को लिखा है on y axis. सिंपली हम अपने रजिस्टर को टर्न करके थोड़ा सा रोटेट करके भी ये बना सकते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल 3, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्वेश्चन ने लिख के दे दिया. प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम. तो दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला और गुजरात की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स है. एक ही डिटेल बताएगा ये ग्राफ, राइट. मिनिमम वैल्यू इज 10 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 41, सो आई कैन गो फ्रॉम 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट. तो मैं 10, 20, 30, 40, 50 लेके और बार्स बना दूंगी. इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी बार्स के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए. बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बना दिया. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज डिफरेंट ऑल्सो. हैव अ लुक एवरीवन. मल्टीपल बार डायग्राम. When I want to compare two or more variables by using a single diagram, then I will be using multiple bar diagram. Comparisons के लिए suitable है. Highlight कर लीजिएगा, theoretical part में MCQ portion में आ सकता है. The bar diagram which is suitable for making comparisons is multiple bar diagram. Export import को compare करेंगे या फिर income expenditure को compare करेंगे, अलग अलग subjects के marks को compare करेंगे, तो ये use होगा. Now have a look. This method of preparation of the method of preparation of multiple bar diagram is same of that of simple bar diagram. Same ही method है. ये point definitely MCQ में आएगा. It is also known as compound bar diagram. इसका दूसरा नाम क्या है? It is also known as compound bar diagram. Multiple bar diagram को compound bar diagram भी कहते हैं. Yes. So what is multiple bar diagram? It is a diagram which is used to make comparisons between two or more variables. काफी बार क्या होता है बेटा, हमें एक साथ दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है. तो कंपैरिजन करने के लिए हम ये बार डायग्राम यूज करते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये बनता कैसे है, तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो देखिए जरा. इसका दूसरा नाम होता है कंपाउंड बार डायग्राम. इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट शेड्स और कलर यूज करके बार्स को डिफरेंशिएट करते हैं. अब ये देखिए, मेरे पास मार्क्स है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के 2017 में. सॉरी, मार्क्स नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2017 में आर्ट्स स्ट्रीम में कितने थे, कॉमर्स में कितने थे और साइंस में कितने थे. ऐसे में मैं क्या करूंगी, देखिए मैंने 2017 का एक रेक्टेंगल पिक किया, उसके अंदर मुझे 3 बार बनाना है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के अलग अलग. ऐसे ही 2018 का और 2019 का. अब देखो, सबसे पहले हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्रॉस चेक करते हैं. हाईएस्ट वैल्यू आई कैन सी 730 एंड लोएस्ट वैल्यू आई कैन सी 250. तो 730 तक है. अगेन व्हाट आई कैन डू, मैं बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, 800 तक नहीं बनाया हुआ, आपको 800 तक बनाना होगा. आई कैन टेक 100, 200, 300, 400 टू 800, है ना, 800 तक ले लूंगी. अब देखिए 2017 की बात करते हैं. पहले सिर्फ ये प्रेजेंट करना है. तो 2017 आर्ट स्ट्रीम में मैंने 540 के आगे एक बार बना दिया. कॉमर्स स्ट्रीम के लिए मैंने उसी 2017 में आर्ट्स वाले के पास में बार बना दिया 325 का, और साइंस के लिए मैंने उसके पास बना दिया 250 का. फिर 2018 के लिए आ जाते हैं, तो अब आपको गैप देना पड़ेगा नए बार के लिए. मैंने आर्ट्स का बना दिया, कॉमर्स, साइंस, इसी तरीके से 2019 का. यहाँ मैंने इंडेक्स में प्रेजेंट कर दिया कि ब्लू वाला आर्ट्स को शो कर रहा है, लाइट ब्लू जो है वो शो कर रहा है कॉमर्स को, और एकदम डिम जो है वो शो कर रहा है साइंस स्ट्रीम को. आप इसमें शेडिंग भी कर सकते हैं, लाइनिंग्स भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो ड्राइंग कर सकते हैं और अपना बार डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं. राइट, इज इट ओके टू एवरीवन? क्या सभी बच्चों को समझ में आया है? क्या किया हमने, 2017, 18 और 19 के बार्स बना दिए. राइट, 2017, 18 और 19 में हम कैसे अलग अलग बार बना रहे हैं ये आपने. अब ये कंपैरिजन कर सकते हो. देखो आप कंपैरिजन इजीली कर पाओगे. हाँ, ये स्टूडेंट्स कौन सी स्ट्रीम से थे, कोई आपको पूछ ले तो आपको दिख रहा है आर्ट स्ट्रीम.
सबसे हाईएस्ट स्टूडेंट 2017, 18, 19 में कब थे? तो मुझे एक ही ग्लैंस में पता चल रहा है कि 2019 में थे और आर्ट्स में थे। कॉमर्स में सबसे ज्यादा कब थे मुझे पता चल रहा है 2019 में 520, राइट। तो ये आप डायग्राम से इजीली चीजों को देख पाओगे। मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, ऐसे भी बना सकते थे हम। आर्ट्स के 2017, 18, 19 के एक साथ, कॉमर्स के 2017, 18, 19 के एक साथ, और साइंस के। आप कोई भी पैटर्न ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, दोनों ही सही होगा। ठीक है, अब एक और बताया हुआ है, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट। तो 2016 के लिए मैंने बना दिया इस तरीके से, फिर इक्वल गैप लेके 2017 का बन जाएगा, फिर 18 का और फिर 19 का। I hope it is clear to all of you. Show me a thumbs up if it is clear. बताइए क्या सबको समझ में आ गया? क्या सभी बच्चे बुक के पीछे के क्वेश्चंस कर पाएंगे? यस, वेरी गुड। चलिए भाई आगे देखिए, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। ध्यान रखना बेटा, मल्टीपल बार डायग्राम का दूसरा नाम था कंपोजिट बार डायग्राम, और सब डिवाइडेड बार डायग्राम का दूसरा नाम है कंपोनेंट बार डायग्राम। ठीक है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा नाम है कंपोनेंट बार डायग्राम। हाँ वो लोग क्या लिखा हुआ है? इस बार हम क्या करेंगे, एक ही बार डायग्राम को डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे अभी देखिए। इन केस ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, the bar corresponding to each phenomenon is divided into various components. Each part or component occupies a part of bar proportional to share in total. पहले इसको बनाना सीखते हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, तब ज्यादा इजी रहेगा। देखिए वही सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल नंबर 4 में था। सब डिवाइडेड बनाना होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। 2017 का एक ही बार बनेगा, उसमें आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को डिवाइड करना है। तो पहले मैंने तीनों ईयर्स की टोटल लगा दी। सब डिवाइडेड में टोटल बनानी है, मल्टीपल बार डायग्राम में यू नीड नॉट टू डू द टोटल। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे वाई एक्सेस पे जो वैल्यूज लेनी है वो इसके अकॉर्डिंग लेनी है। हाईएस्ट वैल्यू 1600 है, तो मैंने यहाँ पे स्केल ले लिया 50 का, 250 का, और मैंने 1750 तक लिख दिया। अब 2017 में पहले तो मेरा एक बड़ा सा बार बन जाएगा 1115 का, ये देखो मेरा मेन बार बन गया। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू इज 540 पे एक लाइन लगा दूंगी। आर्ट्स में टोटल कितने बच्चे हैं? 540, तो ये मैंने 540 की लाइन लगा दी। अब 540 में 325 को ऐड करना है। 540 में आई हैव टू ऐड 325, तो मेरे पास आ जाएगा 865। मेरा सेकेंड लाइन जो लगेगी वो 865 पे लगेगी, यानी ये जो पोर्शन है ये 865 पे है। और 865 में जब मैं ऐड कर दूंगी 250, तो मेरे पास आ जाएगा 1115। तो ये वाला पोर्शन 250 को शो कर रहा है, ये 1115 पे आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। आप पहले सिर्फ एक आर्ट्स का बता दिया मैंने, आर्ट्स वाली वैल्यू में कॉमर्स की वैल्यू ऐड कर दी 410, और ऐड करके जो आया उसके सामने लाइन लगा दी, और उसके बाद थर्ड वैल्यू की लाइन यहाँ लगा दी। बताइए क्या ये समझ आया आपको? इक्वेशन करके देखेंगे तब पता चलेगा कैसे करेंगे। अगर सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोले तो पहले आपको वैल्यूज को ऐड करना है, ऐड करके उसको बहुत सिंपल वे में डायग्राम में प्रेजेंट कर देना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये एक और दिया हुआ है, देखिए फैमिली ए और फैमिली बी का इनकम है 25,000 इधर की टोटल, 40,000 उधर की टोटल। तो मैं एक बार बना दूंगी 25,000 का और एक बना दूंगी 40,000 का। ये देखिए पहले मैं 25,000 का बार बना दूंगी और इधर की साइड बना दूंगी 40,000 का। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे दोनों के फूड पे लगाना है, तो 10,000 को 12,000 पे लगा दिया। आप देखिए ये रहा 10,000, तो पहली लाइन इधर 10,000 पे और इधर जो लाइन लगाई है वो लगाई है 12,000 पे। फिर बस यू हैव टू सिंपली ऐड द वैल्यूज एंड यू हैव टू प्लेस इट। आज यहीं तक करेंगे, आपका आज का टास्क है यहाँ तक के क्वेश्चंस करके रखें। ये देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, जरा देख लीजिए। When you will come to the back questions, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल बार डायग्राम और 2 भी सिंपल बार डायग्राम, पहले ये दो क्वेश्चंस करने,
पेज नंबर 6.27। फिर ये मल्टीपल बार डायग्राम कैसे बनाओगे, 2017-18 का एक, उसमें पहले 420 का रेक्टेंगल, उसी के टच करके 200 का रेक्टेंगल और उसी से टच करके 140 का रेक्टेंगल, तीनों में अलग अलग शेडिंग कर देना। ऐसे ही 2018-19 और ऐसे ही 19-20। इस वाले में सब डिवाइडेड या कंपोनेंट में आपको वैल्यूज ऐड करनी है। 2017 तो पहले 35 + 22 + 10 टोटल लिख देना, फिर 15 + 25 + 16 टोटल लिख देना, और इसी तरीके से 19 वाली की 40 + 12 + 20 टोटल लिख देना। टोटल लिख के उसके बाद में बार डायग्राम बनेगा। हो जाएगा क्या सभी स्टूडेंट से? शो मी अ थम्स अप। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे कर लेंगे राइट। तो आज ही कर लेना है, इसको पोस्टपोन नहीं करना है कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ऐसा कुछ भी ना हो, है ना। आज की डेट में आप इसको कंप्लीट कीजिए और आज की डेट में कंप्लीट करके मुझे अपना पीडीएफ बना के सेंड करें। बस अब थोड़ा सा ही रहा है, परसेंटेज बार डायग्राम रहा है, सब ये डेविएशन बार डायग्राम रहा है और ब्रोकन स्केल रहा है। कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। और फिर लिमिटेशंस करनी है। कल नहीं तो थर्सडे को हम इस चैप्टर को वाइंड अप जरूर कर देंगे। कल वेडनेसडे, थर्सडे तक ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और मंडे से न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाएगी। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।